अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का बड़ा मशवरा, यू टर्न ही बेहतरीन रास्ता, तख्ते लाहौर का फैसला, पंजाब में मैदान तैयार, पीटीआई को यकीन, गंडापुर का खौफ, ओछे हथकंडे, पेट्रोल महंगा करने का इंदिया, और बादल कहां बरसे। लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। अवाम और फौज में फासले बढ़ते रहे तो सबका नुकसान होगा। हम कभी अपनी फौज को कमजोर होता नहीं देख सकते। ताकतवर फौज इस मुल्क की जरूरत है। फौज हमारा असासा है। जेएमए तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, जर्नल और लीडर के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होता है। गलतियां हो सकती हैं, आपको मालूम है कि गलती हो गई तो वापस हो जाए। इमरान खान पंजाब के जिमनी इंतखाबात में मैदान मारने के लिए भी पुरज़्म। कहा, पंजाब में हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर XY के साथ होगा। सेमिनार से किया धुआंधार खिताब। कहा, बंद कमरों में प्लान ए और बी बनता है। जो मंसूबा बनाया गया उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। न्यूट्रल से पूछता हूँ, आपने साजिश को कामयाब क्यों होने दिया। गलती सबसे होती है, गलती को पहचान कर वापस आ जाना चाहिए। जर्नलों और लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी होता है। मजबूत फौज हमारा असासा है। अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ते गए तो नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज। इसको हमें बचाना है, क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं तो इससे इवेंचुअली फौज को नुकसान और पाकिस्तान को नुकसान है। इम्पोर्टेड हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा, मुल्क पर आधा वक्त आमिरों और आधा दो खानदानों ने हुक्मरानी की। दोनों हुकूमतों को दो बार करप्शन पर निकाला गया। कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल हो गए, अब इन्होंने 32 साल बारियां ली हैं। ये जब तक आप इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये करप्शन तो सिम्टम्स है ना। 64 साल में आधा मिलिट्री ने हुकूमत किया, आधा किया है इन दो खानदानों ने। क्यों नहीं दोनों के दौर में रूल ऑफ लॉ आया? क्योंकि दो दफा वो दोनों गवर्नमेंट्स करप्शन पर निकाली गई और करप्शन कर रही थी। चेयरमैन पीटीआई पंजाब का इंतखाबी मार्का सर करने के लिए भी पुरज़्म। ट्वीट में लिखते हैं, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अहम मुकाबला होगा। हमारा मुकाबला सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन और मिस्टर XY से होगा। हमारी टीम इन माफियाज के खिलाफ बरसरे बेकार होगी। ये एक पैगाम है जिसे निगाहों के सामने रखना होगा। बल्ला चलाओ, मुल्क बचाओ। लाहौर का तख्त इक़्तिदार किसको मिलेगा? दावे, वादे, तकरीरों के बाद कल होगा ये फाइनल। पंजाब के 20 हलकों में बड़ा दंगल कल सजेगा। इंतजामात मुकम्मल हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। हम पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने पंजाब में 2000 FC एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया। 20 हल्के, 175 उम्मीदवार। पंजाब में तख्ते लाहौर का फैसला इतवार को होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान ने 18 जलसे किए तो मरियम नवाज भी शहर शहर कारकुनों का लहू गरमाती रही। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो। पुरजोश खिताबात में दावे वादों के साथ इल्जामात की सियासत का वक्त ख़त्म हो गया। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल के लिए 20 हलकों के भारी इलेक्शन में कुल वोटर्स की तादाद 45,96,875 है। एदाद व शुमार के वोटिंग के लिए 9,552 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। ECP ने 23,751 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब
जनाब सईद किल कहते हैं, हम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान आरओज़ को व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। तमाम नताइज के लिए लाहौर के कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। पिक्चर लेगा और वो व्हाट्सएप वो भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा। वो कोई भी मोड हो सकता है, वो RTS भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो कोई दूसरा तरीक़ाकार भी हो सकता है। तो हमने यही तरीक़ाकार अपनाया कि वो व्हाट्सएप पे ही आएंगे RO के पास। वहाँ से फिर जब एक्चुअल रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने पंजाब में 2000 FC एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया। आगे देखिए, हुकूमत के ओछे हथकंडे। और पंजाब हुकूमत पाक फौज की जानिब से इंतहाई हसास मकामात का जायजा मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाक फौज के जवान ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाक फौज के दस्ते ज़िमनी इंतखाबात में QRF की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन में ECP का मुतल्लिका हल्के से ही पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग एजेंट्स की तैनाती का फैसला चैलेंज किया था। को मिली अहम कामयाबी, इलेक्शन कमीशन का मुताल्लिका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुताल्लिका हल्के से ही पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर किया जाएगा, जिसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स कहीं से भी लिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पोलिंग एजेंट्स मुताल्लिका हल्के का ही हो। बाहर से कोई खलाई मखलूक तो नहीं आई। इलेक्शन कमीशन को शफाफ तरीके से इलेक्शन कराने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कहा सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के लिए ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरमीम करेगा, जिसके बाद पोलिंग एजेंट्स की तकर्रुरी मुताल्लिका हल्के से करने का हुक्म दिया जा सकता है। इंतजामिया मुकम्मल ढिटाई के साथ ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सवालिया निशान। इलेक्शन कमीशन खामोश, जानिबदारी का मुजाहिरा। PTI के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। असद उमर, चौधरी फवाद और शिबली फराज कहते हैं तमाम इत्तेहादी जमातें और हुकूमती मशीनरी एक तरफ और दूसरी तरफ इमरान खान और PTI है। सारे हथकंडों के बावजूद हम भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन का मार्का इत्तेहादी जमातें, जानिबदार इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी। PTI रहनुमा असद उमर बरस पड़े, कहा कि इंतजामिया ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। अली अमीन कंडापुर को पंजाब आने से रोकना कौम को तकसीम करने की कोशिश है। अली अमीन कंडापुर का इतना खौफ है कि जैसे पता नहीं वो क्या करेगा। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी इस वक्त कंटेम्प्ट हो रही है। ये तमाम चीजें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नजर आया। फवाद चौधरी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली रोकने के बजाय धांधली कराने की जिम्मेदारी ले रखी है। पंजाब में कोई भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करता है तो उसे मुजरिम बना दिया जाता है। आपने आज PTI के कैंडिडेट की हमायत की, पता चला आप तो डकैत हैं। धांधली की इब्तिदा पहले तो खैर माशाल्लाह हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि किसी और को तो मौका ही ना दें, हम ही जो बैठे हैं माशाल्लाह। शेख रशीद ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि वक्त आ गया है। एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ कि इलेक्शन में आपने साबित करना है कि आप गैर जानिबदार हैं। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी और कल के इलेक्शन में आपने एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। शिबली फराज बोले कि मुल्क में कुछ तबके और ऐसी पार्टीज हैं जो शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते। इनको पता है कि इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जो एक कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत थी उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। ये इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके और कल के लिए रिगिंग करने के लिए ये राह हमवार कर रहे हैं। शेख रशीद समेत PTI रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट को उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की।
इलेक्शन से एक दिन पहले भी प्री पोल रिगिंग जारी, तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे। शिबली फराज का कहना है कि पुलिस आईजी पंजाब की हिदायत पर हमें हिरासा कर रही है। जिला के अलावा बाहर के रिहायशियों को आने से भी रोका जा रहा है। मैं खुद केपीके से हूँ, हमारे ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस्लामाबाद और केपी से हैं। हमें रोक कर मुस्लिम लीग नून के लोग धांधली करना चाहते हैं। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के लिए पुलिस ने पार्टी के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की दफ्तर पर पुलिस छापे की भरपूर मजम्मत। पूरी तरह एक्टिव पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे। दफातर पर पुलिस की कार्रवाइयां, कारकुनान को खौफजदा करने की कोशिश। शिबली फराज की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस आईजी पंजाब की हिदायत पर हमें हिरासा कर रही है। हमें इलेक्शन की तैयारियों से रोका जा रहा है। यहाँ पे पुलिस की एक बड़ी नफरी आई हुई है और बुनियादी तौर पे उनका मकसद है कि हमारी जो तैयारी है उसमें खलल डालें और हमसे वो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट और उसके जो कोई मुलाजिमीन भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो कोई भी इधर हमारे पास नहीं रह सकता। जंग में पुलिस जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने पहुंची लेकिन गिरफ्तार न कर सकी। जुल्फी बुखारी ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी के लिए जंग में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने दफ्तर पर पुलिस छापे की शदीद मजम्मत की है। तो नून लीग की हुकूमत अली अमीन गंडापुर से खौफजदा दिखाई देती है। एक शख्स को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा कापुल बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए पुल खोलने पर तैयार नहीं है। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिबगतुल्ला मुगल से। सिबगतुल्ला, बताइएगा इस वक्त इस पुल की क्या सूरत है? अभी तक ट्रैफिक को रोका गया है? जी बिल्कुल, ये आज सुबह सवेरे ही डेरा दरिया खान पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और अभी तक जो है डेरा इस्माइल खान और पंजाब की शहर बरकर की शहर दरिया खान की शहर से भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं और डेरा इस्माइल खान की शहर पे भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं। लगता यही है कि राना सनाउल्लाह पे इस वक्त जो है अली अमीन खान गंडापुर जो है वो भारी हैं, क्योंकि जो हमें मालूमात हुए हैं, जो कहा जा रहा है, ये नाम तो पंजाब ही का कर रही है कि सिक्योरिटी खर्चात की वजह से ये रोड इसको पुल को बंद किया गया है। लेकिन जो सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर को रोकने की एक कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बखर में या दरिया खान पोलिंग स्टेशनों पे वो न जा सके, क्योंकि जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक इमरान खान ने जो है अली अमीन खान गंडापुर को इन हलकों की निगरानी सौंपी थी और अली अमीन खान गंडापुर ने जाकर PP 90 की निगरानी करनी थी और वहाँ पे इंतखाबात और जो पोलिंग स्टेशनों का गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, तो क्या शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये डेरा दरिया खान पुल बहुत अहम शहरा है, क्योंकि ये केपीके और पंजाब को मिलाने वाला अहम पुल है और अब तक जो है इस पुल से तकरीबन डेली हज़ारों की तादाद में जो है गाड़ियाँ गुजरती हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को पंजाब में दाखिल होती हैं। लेकिन इस पुल की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, लोग थोड़े इधर शहर महल से निकल कर, क्योंकि हर किस्म की ट्रैफिक बंद है, लोग 10-15 किलोमीटर पैदल सफ़र करके डेरा इस्माइल खान पहुँच रहे हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिबगतुल्ला मुगल, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, आप कर रहे हैं नून लीग की हुकूमत को अली अमीन गंडापुर का खौफ है और एक शख्स को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला जो पुल है उसको बंद कर दिया गया है। ये आप मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं और पैदल सफ़र करने में मजबूर हैं वो कि वो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है और इस पुल को बंद कर दिया गया है। दोनों अतराफ जो हैं गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए पुल खोलने को तैयार दिखाई नहीं देती है। अली अमीन गंडापुर से नून लीग की हुकूमत खौफजदा दिखाई देती है और सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला जो पुल है उसको बंद कर दिया गया है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।